हम भी और एक विशिष्ट बात और भी समझिएगा। अभी तक लवकुश को ये पता नहीं है कि जो मेरी माता है इसका नाम सीता। सावधान दया सुनो कथा। अभी तक महर्षि वाल्मीकि ने इसको गुह्यम ते अति गुह्यम गोपनीय रखा है, यानी लवकुश को ये पता नहीं है कि हमारे पिता राम हैं और हमारी माता जो है यही जंगल में यही सीता। जबकि पूरी रामायण को इतना रटवा दिया था कि लवकुश से कथा भी कहवाते थे। इसी सीतामढ़ी लवकुश कथा कहते थे और बड़े बड़े ऋषियों का समाज आकर के कथा श्रवण करता था। लवकुश ने कहा, महाराज आपके भाई के अश्व के माथे पर लिखा है, यदि कोई अश्व को देखते हुए दंडवत प्रणाम कर लेगा उसे मुक्त कर दिया जाएगा, और इसे कोई बांधने की कोशिश करेगा तो उससे युद्ध करके उसको दंड दिया जाएगा। तो कहा, लक्ष्मण जी हम क्षत्रिय हैं, ऐसे नहीं अश्व को छोड़ेंगे। लक्ष्मण ने कहा, फिर कैसे छोड़ोगे? कहा, महाराज युद्ध करिए, लंका में आपने मेघनाथ से युद्ध किया था ना। लवकुश ने कहा, आप बड़े ही प्रतापी हैं, आप बड़े बलशाली हैं, सुना है आपने मेघनाथ को लड़कर पराजित किया था। तो आइए, हम भी बालक हैं, हम भी लड़ना चाहते। शुरू ही लक्ष्मण और लवकुश की लड़ाई। महामहिमा लक्ष्मण भी 1.5 घंटे से अधिक लवकुश के युद्ध में नहीं टिक पाए, क्योंकि वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, कालदंड, वज्रास्त्र, चक्रहस्त्र महर्षि वाल्मीकि ने जितनी शिक्षा विश्वामित्र ने राम को दिया था उतनी शिक्षा लवकुश को प्रदान कर दी। अंततः 1.5 घंटे बीतते लक्ष्मण ने भी अपना हाथ, दोनों भाई सरेंडर हो गए। फिर दोनों को मोहिनी अस्त्र से बांध दिया। वृक्ष में दोनों बंध गए। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब कौन आएगा? जिसके बाण पर हनुमान जी राम राम जपते हुए चले जा रहे हैं, इतना विशाल पर्वत लेकर के वे आ रहे हैं। कौन? बोले, चढ़ो सायक शैलस में पहुंच गई हम तो ही निमिष के। भरत महामहिमा जल राशि मुनिमत तीर ठाढ़ बुला। लवकुश ने कहा, महामहिम आपके लक्ष्मण तो बांधे गए, स्वरूप से लगता है कि आप राम के भ्राता भरत। भरत ने कहा, आपने हमको कैसे पहचाना? लवकुश ने कहा, महर्षि ने रामायण पढ़ाई है, उन्होंने कहा है राम और भरत के स्वरूप में रंग समान अंतर नहीं है। क्या बताया लवकुश ने? बोले, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकहि नर नारी। भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। महामहिमा भरत के आंखों से आंसू गिरने लगा। अब इस चौपाई से तो आप समझ गए होंगे कि भरत ने लवकुश से लड़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? अब आप जान लीजिए, जिसके चरित्र को ब्रह्मा विष्णु महेश वर्णन नहीं कर सकते वे राम, वे भरत। बोलिए, अगम स्नेह भरत रघुबर जह न जाय मन विधि हरि हरि। क्योंकि भरत क्या है?
भरत साधु है। भरत क्या है? भरत साधु है। साधु साधु नहीं, साधु है भरत। प्रमाण बोले भरत वचन सुने, भरत वचन सुन महाक्षत्र में भाई गति सकल सुमंगल दे। आज तक त्रिवेणी ने कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन आज भरत के आने पर त्रिवेणी प्रकट। बोले तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग गाना। बोले भरत तुम साधु, ये जान लीजिए जिस भरत के लिए माता कौशल्या ने कहा अगर राम के वनवास के विषय में भरत अगर तुमको कोई कह देगा तो वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो वो सीधे नरक में चला जाएगा। कौशल्या ने कहा जिस भरत को, वे भरत लोग उसको निहारते ही रह गए, क्योंकि भरत जान गए लोग उसको। जान तो हनुमान जी भी गए, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। लक्ष्मण न जान पाए हैं, लेकिन हनुमान जी भी जान गए, और भरत ने तो देखते ही जान गए। भरत क्यों? कि भरत महामहिमा सुनु रानी, जाने राम न सकहि बखान। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाय नहीं। भरत ने कहा कि हम इतने सुंदर स्वरूप को देखकर जिससे लगता है अपने भ्राता राम के सामने खड़े, जिससे लगता है हम अपने भ्राता राम के सामने, ये वही भरत है। बोले राम घाट कह करत प्रणाम, राम मगन मिलत जना। मोहिनी अस्त्र से भरत भी बंदी बनाए गए, और जब सारी सेनाएं बंद हो गई, सुग्रीव भी बंदी बना लिए गए, तो अयोध्या से भगवान राम प्रकट हुए। आप बताइए, अभी गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, अभी माता सीता को कोई समाचार मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है जंगल में। इतनी जल्दी भगवान राम कैसे प्रकट हो गए बताइए? जब सारे लोग बंदी बना लिए गए तो राम को तो अयोध्या से यहाँ आने में समय लगता ना, कम से कम रथ से भी आते तो भी 2-4 घंटा लगता। लेकिन जैसे ही भरत को बंदी बनाया, वैसे ही कौन प्रकट हो गए? श्री रामम शरणम समस्त जगताम। राम को चलने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रासित काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं भजे। राम की कथा को जानते हैं ना? राम को कुछ जनाने की आवश्यकता नहीं तो जब पुष्प वाटिका में सीता आई तो किसने बताया कि यही सीता है? बताइए, किसी ने राम को बताया था क्या, दिखाया था क्या कि यही सीता है? लेकिन लक्ष्मण से क्या कहा कि तात जनक तनया यह सो, धनुष यज्ञ जहि कारण हो। रमेश यही नहीं, चित्रकूट के जंगलों में जब लक्ष्मण ने भरत का वध करने के लिए धनुष और बाण लेकर चलने लगे, तो राम ने क्या कहा? लक्ष्मण तुम भूल गए हो, ये भरत यहां से जाएगा तो जमीन खन करके रहेगा। ये क्या है? राम ने क्या कहा? बोले भरत भूमि और हरा और राखी, अब कहा
अनुभाव और सत्य शिव साख। ये क्या है? ये बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करत विज्ञाना। ये सीतामढ़ी के परम पावन गंगा के तट पर भगवान श्री राम का रथ आ गया। दोनों राजकुमारों ने कहा, साकेत नरेश राम की जय हो। आपका ही अश्व, आपका ही यह अश्व है। राम ने कहा, बालकों, ये हमारे अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा है और इसको छोड़ दो और तुम लोग अपने प्राण बचा करके यहां से अपने माता के पास निकल जाओ। लेकिन लव कुश ने कहा, महाराज, हम तो देखना चाहते थे कि राम कौन है, तो आज कम से कम देख तो लिए। महाराज, सुनते हैं आप जब बाण तरकस से निकालते हैं, धनुष में रखते हैं, जब खींचते हैं तो 7 हो जाता है और जब छोड़ देते हैं तो 7 700,000 बाण होकर के आगे बढ़ते हैं। महाराज, वही देखना चाहता। भगवान राम ने कहा, हम बालकों से युद्ध नहीं करना चाहते। लोग कुमारों ने कहा, हम क्षत्रिय वंश को धारण करते हैं महाराज, इसलिए अश्व के माथे पर जो लिखा है उसका पालन करने के लिए हमने अश्व को बांधा है। और आपके सारे सैनिक यहाँ पर पराजित हुए हैं और अब आपका नंबर है। आप क्या समझते हैं, लव कुश से राम पराजित हो जाते? आप इतना सोच लीजिए, लव कुश